ल्यूडमिला पवलिचेंको, ये नाम शायद आपने न सुना हो, लेकिन इतिहास इस महिला को बखूबी जानता है। यह इतिहास की सबसे खतरनाक महिला शूटर स्नाइपर मानी जाती है। एक ऐसी शूटर जिसने जर्मन तानाशाह हिटलर की नाजी सेना की नाक में दम कर दिया था। इस महिला को सोवियत संघ के हीरो के तौर पर भी जाना जाता है। इस महिला शूटर का नाम ल्यूडमिला पवलिचेंको है। ल्यूडमिला द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ की रेड आर्मी में एक बेहतरीन स्नाइपर थी, वो भी तब जब महिलाओं को आर्मी में नहीं रखा जाता था। लेकिन ल्यूडमिला ने अपने हुनर से न सिर्फ सोवियत संघ बल्कि दुनिया भर में नाम कमाया। कहते हैं कि सिर्फ 25 साल की उम्र में ल्यूडमिला ने अपनी स्नाइपर राइफल से कुल 309 लोगों को मार गिराया था, जिनमें से अधिकतर हिटलर की फौज के सिपाही थे। स्नाइपर राइफल के साथ अविश्वसनीय क्षमता के कारण ल्यूडमिला को लेडी डेथ नाम से भी पुकारा जाता था। 12 जुलाई 1916 को यूक्रेन के एक गांव में जन्मी ल्यूडमिला ने महज 14 साल की उम्र में ही हथियार थाम लिया था। हेनरी साकेडा की किताब हीरोइन्स ऑफ द सोवियत यूनियन के मुताबिक पवलिचेंको पहले हथियारों की फैक्ट्री में काम करती थीं, लेकिन बाद में एक लड़के की वजह से वो स्नाइपर निशानेबाज बन गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका यात्रा के दौरान ल्यूडमिला ने एक बार बताया था, मेरे पड़ोस में रहने वाला एक लड़का शूटिंग सीखता था और जब तब शेखी बघारता रहता था। बस उसी वक्त मैंने ठान लिया कि जब कोई शूटिंग कर सकता है तो एक लड़की भी ऐसा कर सकती है। इसके लिए मैंने कड़ा अभ्यास किया। इसी अभ्यास का नतीजा था कि कुछ ही दिनों में ल्यूडमिला ने हथियार चलाने में महारत हासिल कर ली। हालांकि साल 1942 में युद्ध के दौरान ल्यूडमिला बुरी तरह घायल हो गईं, जिसके बाद उन्हें रूस की राजधानी मॉस्को भेज दिया गया। वहां चोट से उबरने के बाद उन्होंने रेड आर्मी के दूसरे निशानेबाजों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और फिर बाद में वह रेड आर्मी की प्रवक्ता भी बनी। 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने सोवियत नौसेना के मुख्यालय में भी काम किया। 10 अक्टूबर 1974 को 58 साल की उम्र में मॉस्को में ही उनकी मौत हो गई। आइए जानते हैं ल्यूडमिला पवलिचेंको और उनके राइफल के रोचक कहानी। वीडियो को पूरा देखें और ऐसी ही नई जानकारियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद। कौन थी लेडी डेथ और नाजी उनके 309 टुकड़े क्यों करना चाहते थे? 309 का स्पेशल आंकड़ा क्यों? बंदूक के स्कोप पर बना क्रॉस का निशान, अंगूठा ट्रिगर पर और शरीर जमीन पर, घंटों एक ही पोज में लेटा शख्स इंतजार में, सामने दीवार से हेलमेट का एक हिस्सा उठता है और धान्य गोली चल जाती है। युद्ध का ये बयान सुनकर आपको याद आता है एक नाम, स्नाइपर। ऐसे खास सैनिक जो दूर तक सटीक निशाना लगाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि स्नाइपर का जिक्र आते ही हमारी कल्पना अक्सर एक मेल सैनिक की बनती है, सिमो हायहा उर्फ व्हाइट डेथ, जिन्होंने 500 से ज़्यादा दुश्मनों को स्नाइपर के तौर पर मार गिराया था। बहरहाल मुद्दा ये कि बंदूक पर सिर्फ मर्दों का कॉपीराइट नहीं है, न ही बहादुरी पर। एक नाम से शुरुआत करते हैं, ल्यूडमिला पवलिचेंको। कौन थी ल्यूडमिला पवलिचेंको? एक लाइन में कहा जाए तो इतिहास की सबसे खतरनाक महिला स्नाइपर जिसने 309 दुश्मनों को अपना निशाना बनाया था। दुश्मन भी ऐसे वैसे नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर सोवियत रूस की तरफ से लड़ने वाली ल्यूडमिला ने 309 नाजियों को मार गिराया था। हालांकि इस कारनामे के बाद भी उनसे पूछा गया तो ये कि वो स्कर्ट के अंदर किस कपड़े का अंडरवियर पहनती हैं। ल्यूडमिला पवलिचेंको की कहानी शुरू होती है आज के यूक्रेन से, जो 1991 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। 14 साल की उम्र में ल्यूडमिला यूक्रेन की राजधानी कीव में आकर रहने लगीं। अपनी आत्मकथा में वो लिखती हैं, एक बार पड़ोस के लड़के ने कहा, देखो मैं क्या सटीक निशाना लगाता हूँ। लड़के को शेखी बघारता देख ल्यूडमिला ने फैसला किया कि वो भी हथियारों की ट्रेनिंग लेंगी और उन्होंने एक शूटिंग सेंटर में दाखिला ले लिया। यहाँ कुछ ही दिनों में उन्होंने बंदूक चलाने में महारत हासिल कर ली। ल्यूडमिला का निशाना इतना अच्छा था कि उन्हें कई सारे पदक और मेडल मिले। कुछ साल बाद ल्यूडमिला ने एक लड़के से शादी की, एक बेटा भी पैदा हुआ, लेकिन जल्द ही शादी टूट गई। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और साथ ही हथियारों की एक फैक्ट्री में काम करने लगीं। ये बात है साल 1937 की। ल्यूडमिला हिस्ट्री की पढ़ाई कर एक प्रोफेसर बनना चाहती थीं, लेकिन इसके 2 साल बाद ही विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। साल 1941 जून के महीने में जर्मन फौज ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। ऑपरेशन बारबरोसा के तहत 4 लाख जर्मन सैनिकों ने हमला किया, जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा ऑफेंसिव ऑपरेशन था। सोवियत फौज को वॉलंटियर्स की जरूरत थी। ल्यूडमिला ने यूनिवर्सिटी में रहते हुए सोवियत आर्मी द्वारा चलाए जाने वाले एक स्नाइपर स्कूल में ट्रेनिंग ली थी, इसलिए युद्ध की शुरुआत होते ही वो आर्मी में भर्ती होने पहुंच गईं। वहां उनसे कहा गया कि वो नर्स बन सकती हैं। ये सुनकर ल्यूडमिला ने अपने सारे मेडल टेबल पर पटकते हुए कहा, युद्ध में जाऊंगी तो लड़ने के लिए। इसके बावजूद युद्ध के दौरान ल्यूडमिला को ट्रेंच खोदने की जिम्मेदारी मिली। सोवियत फौज में राइफलों की कमी थी,
इसलिए ट्रेंच खोदने वालों को अक्सर सिर्फ एक ग्रेनेड दिया जाता था। एक रोज ट्रेंच वॉर के दौरान ल्यूडमिला के बगल में लड़ रहे एक सैनिक को गोली लगी और वो वहीं गिर गया। ल्यूडमिला ने उसकी राइफल उठाई और मोर्चा संभाल लिया। उस रोज सोवियत सैन्य अधिकारियों ने पहली बार ल्यूडमिला का निशाना देखा। बंदूक चलाने में उनकी महारत देख उन्हें स्नाइपर की जिम्मेदारी दे दी। मोर्चे पर पहली बार ल्यूडमिला ने एक दो नाजी सैनिकों को निशाना बनाया, जो उन्होंने 400 मीटर की दूरी से लगाया था। ये हालांकि बस शुरुआत थी। अपने अचूक निशाने के चलते ल्यूडमिला जल्द ही एक लेजेंड बन गई। सैकड़ों नाजी सैनिकों को मारने के बाद उन्हें नाम मिला लेडी डेथ। उनके किस्से पूरे सोवियत संघ के साथ साथ जर्मनी में भी फैल गए। नाजियों के बीच लेडी डेथ का ऐसा कहर था कि पहले तो उन्होंने ल्यूडमिला को अपने साथ आने का लालच दिया। जब इससे बात न बनी तो उन्होंने धमकी दी, ल्यूडमिला को 309 टुकड़ों में काट दिया जाएगा। 309 क्यों? इसलिए क्योंकि ल्यूडमिला ने 309 नाजियों को स्नाइपिंग से शिकार बनाया था। युद्ध के मोर्चे पर ल्यूडमिला ने लगभग 1.5 साल लड़ाई की। किस्सा है कि एक बार नाजियों की एक टुकड़ी उन्हें पकड़ने के लिए भेजी गई। ल्यूडमिला को चकमा देने के लिए एक लकड़ी पर हेलमेट चढ़ाकर उसे झाड़ियों के पीछे लगाया गया, ताकि ल्यूडमिला निशाना लगाएं और उनकी पोजीशन एक्सपोज हो जाए। ल्यूडमिला इस चाल को पहचान गईं। धीरे धीरे सरकते हुए उन्होंने एक कांटों भरी झाड़ी में खुद को छिपा लिया। झाड़ी में बड़े बड़े कांटे थे, जो उनके हाथ पांव और बाकी शरीर से खून निकाल रहे थे। इसके बावजूद वो उसी पोजीशन में बनी रहीं और नाजी उन्हें पकड़ने में असफल रहे। इस घटना के बाद ल्यूडमिला को पकड़ने की और कोशिशें भी हुईं। जैसा पहले बताया कि ल्यूडमिला अब तक लेजेंड बन चुकी थीं, लेकिन सोवियत संघ के हाई कमान जोसेफ स्टालिन ने उन्हें युद्ध के मैदान से पीछे हटा लिया। उन्हें नए स्नाइपर्स को ट्रेन करने की जिम्मेदारी मिली, साथ ही उनका इस्तेमाल प्रोपोगेंडा के लिए हुआ। प्रोपोगेंडा आज एक नेगेटिव वर्ड बन गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में भी किया जाता था। प्रोपोगेंडा का मतलब होता था प्रचार। साल 1943 में जर्मनी युद्ध में पिछड़ रहा था। स्टालिन चाहते थे कि नाजियों से लड़ने के लिए किसी तरफ दो मोर्चे खोले जाएं। इस काम के लिए उन्हें अमेरिकियों की मदद की जरूरत थी, लिहाजा अमेरिकियों को मनाने के लिए 2 सोवियत सैन्य अधिकारियों को अमेरिका भेजने का फैसला किया गया। इनमें से एक ल्यूडमिला पवलिचेंको थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन ने व्हाइट हाउस में ल्यूडमिला से मुलाकात की, और यही ल्यूडमिला की मुलाकात फर्स्ट लेडी एलेना रूजवेल्ट से भी हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों ने मिलकर पूरे अमेरिका का दौरा किया, जहां ल्यूडमिला ने सोवियत संघ के लिए समर्थन जुटाया और लोगों से युद्ध में मदद देने की अपील की। अपनी आत्मकथा में ल्यूडमिला बताती हैं, अमेरिका में उन्हें प्रेस से कई अटपटे सवालों का सामना करना पड़ा। मसलन एक तरफ ल्यूडमिला कह रही थीं, नाजी जिंदा रहे तो हर बच्चे बूढ़े को मार देंगे। दूसरी तरफ प्रेस उनसे सवाल पूछ रही थी कि क्या युद्ध के मैदान पर वो मेकअप करके जाती हैं। एक जगह तो उनसे उनकी स्कर्ट की लंबाई पर सवाल पूछा गया। टाइम मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में वो कहती हैं, अमेरिकियों के लिए ये जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक महिला फौजी क्या अपनी स्कर्ट के नीचे सिल्क की अंडरवियर पहनती है। अमेरिका का दौरा पूरा कर ल्यूडमिला ने ब्रिटेन का दौरा किया और यहाँ भी उन्होंने ब्रिटिश फौज से सोवियत रेड आर्मी की मदद की अपील की। ब्रिटिश और अमेरिकी फौज के साथ मिलकर सोवियत रेड आर्मी जर्मनी को हराने में सफल रही और 1945 में युद्ध खत्म हो गया। साल 1945 में युद्ध के बाद पवलिचेंको का क्या हुआ? युद्ध के बाद ल्यूडमिला ने एक बार फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इतिहास में डिग्री पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक इतिहासकार के तौर पर करियर बनाया और सोवियत नौसेना का इतिहास सहेजने का काम किया। इतिहास की सबसे मारक महिला स्नाइपर के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप लेडी डेथ नाम की किताब पढ़ सकते हैं। वहीं उनकी कहानी पर साल 2015 में एक फिल्म भी आई थी, जिसका नाम था बैटल फॉर सेवास्टोपोल। आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं भी आपको दूसरों से अच्छी वीडियो दे सकता हूँ। प्लीज़।